फोर्थ हमने डिस्कस किया कल, एक्सरसाइज नंबर है 9.3। एंड ट्राइंगल्स। फोर्थ डिस्कस किया था, पांचवी की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप कि फोर्थ कर लिया होगा। फोर्थ में ऐसी कोई परेशानी थी भी नहीं, दोनों का निकल के जुड़ना था बस। पांचवें सवाल में दिया हुआ है डी ई एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी एंड ए बी। चलो ए बी सी बनाते हैं पहले, क्योंकि ट्राइंगल को कह रखा है उन्होंने ए बी सी। ए बी कहता है डी है मिड पॉइंट बी सी का, ये है डी, और ई है सी ए का, और एफ है ए बी का। बोलता है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करो पहले तो, ठीक है। बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम फर्स्ट। बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। लेकिन गिवन में देख लेते हैं है क्या। गिवन डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी, इसका ही मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बी डी ई एफ से पैरेललोग्राम ये प्रूव करना है हमें। सामने लिखा हुआ है, सामने से और दिखाई भी दे रहा है कि ये वास्तव में पैरेललोग्राम है भी। कैसे है भाई केशव? अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, अभी तो मैंने पूरा फिगर बनाया ही नहीं है, उसी के तरीके का बनाया जो ये हमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ ले। देखो सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल। E and F are the midpoints of AC and AB respectively, and so EF is parallel to BC। हो गया नहीं होगा? अगर दो मिड पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो गए, और हाफ भी तो होगी बराबर, उसके हाफ के तो बराबर होगी। बोलते हैं तुरंत पड़ी तो है, भूल गए इतनी देर में, पिछली एक्सरसाइज में तो यूज हुई है। दो मिड पॉइंट्स को मिला है तो इसके हाफ होगी, पैरेलल भी होगी, या इसमें भी कोई तकलीफ है तुम्हें? मुझे लग रहा है। और यहां पे देखना जरा, बी डी बराबर हाफ बी सी है या नहीं है? बी डी हाफ, तो यहां से क्या पता चलता है कि ई एफ और बी डी दोनों बराबर है। क्यों? कोई बात नहीं है, हमें तो ई एफ से ही तो मतलब है भाई। ई एफ हाफ बी सी के बराबर है, बी डी भी हाफ बी सी के बराबर है, तो ई एफ और बी डी बराबर हो गए नहीं, है ना। अब आप देखो, अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के तो ई एफ पैरेलल है बी डी के। यहीं पे अगर आप लिख भी तो सकते हो ना, तो बी डी क्या हो गया? बी डी जो है वो बराबर है ई एफ के। बिल्कुल सिंपल सी चीज पता चल गई। बी डी, बी तो है ही नहीं कुछ, बी डी बराबर है ई एफ के, और ई एफ पैरेलल है बी डी के। क्यों? क्योंकि बी सी के पैरेलल है। तो सिंपल सी चीज यहीं पे आप लिख भी सकते हो इसे, अगर हाँ इसको यहीं पे लिखना, तो ई एफ पैरेलल होगा बी डी में, तो उसके बाद में ये वाला डालना, और ये सारे के सारे मिला के क्या हो जाता है? क्लियरली दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड का एक पेयर बराबर है और पैरेलल है। बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, राइट जी। अब क्या कहते हैं? एरिया जो है डी ई एफ का, डी ई एफ का एरिया कहाँ पे है? डी ई एफ, डी ई एफ मिलाना पड़ेगा, ये वाला एरिया
सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर है किसके? 1/4 द एरिया ABC। ये करें भाई। EF is parallel to BC, everybody knows it ना। EF is parallel to CD भी होगा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? है? EF is parallel to half BC, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है? और हाफ BC को मैं क्या कह रहा हूँ? CD। तो दो तरीके से हो गया तुम्हारा, यहाँ पे एक दूसरे तरीके से कर लिया, वहाँ पे दूसरे तरीके से कर लिया, दोनों की दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्योंकि हाफ EF जो है ना वो हाफ CD के बराबर है, EF हाफ BC के बराबर है। EF क्या है? हाफ BC के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे BC पे निगाह डालूँ तो BD और CD के रूप में दो टुकड़े, कारण है उसका D इज द मिड पॉइंट। तो हाफ BC क्या होगा? या तो BD है या CD है ना। तो हमारे लिए क्या है? CD। इससे हमारा क्या हो रहा है? ये DCEF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियरली DCEF इज ए पैरेललोग्राम। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? पक्का यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? करें आगे? कर क्यों रहे हैं वैसे? कर इसलिए रहे हैं, हमें प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल, इसका चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है। और इसमें बने कितने ट्राइंगल हैं? 4, जिसमें से कि 3 हमने बराबर प्रूव कर लिए। कैसे कर लिए? अगर मैं इसको लूँ BDEF को, तो इसका डायगोनल ये है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। डायगोनल क्या करता है? दोनों को दो ट्राइंगल में बांटते हैं सेम एरिया के। सिमिलरली ये एरिया बराबर ये हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये और ये बराबर होगा, ये पहले ही इसके बराबर है तो तीनों बराबर होगा। किसी भी तरीके से इसको और कर लो, FDEA या AEFD को और कर लो, पैरेललोग्राम। करें? करते हैं, चलो। अगर हम देखें FD, अगर हम FD पे निगाह डालें तो FD जो है ना पैरेलल है किसके? AC के, है कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि वो मिड पॉइंट्स हैं, है ना। और FD इसी के कारण पैरेलल होगा AE के भी। होगा? होगा या नहीं होगा? नाउ मिड पॉइंट थ्योरम से ही FD बराबर होगा हाफ AC। होगा? तो FD बराबर हो हाफ AC को हमने कहा है A। यहां से क्या पता चलता है? ऑपोजिट साइड का एक पेयर बराबर भी है और इक्वल भी है, मतलब पैरेलल भी है। एंड इसी के कारण सो AEFD इज अ पैरेलल। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब मैं वापस आ रहा हूं कहां पे? यहां पे मैं थोड़ी सी जगह यूज कर रहा हूं। अगर हम देखें BDEF से, चलो बाद में देखते हैं। हमने 3 चीजें प्रूव की हैं। सिंस BDEF इज अ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल FAD। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है वो है DEF, तो DEF ही ले रहे हैं। नाम DEF ही रख लेते हैं ना इसका, DEF। हाँ कम आ रही है, यस कम आ रही है। अरे देखो ना बच्चों, जब हम इसमें हैं तो ये वाला एरिया क्लीन वाला शेडेड के होगा या नहीं होगा? तो वही तो लिखा है BDF का एरिया किसके बराबर है? DEF के। ये फर्स्ट हो गया। सिंस दूसरा DCEF इज ए पैरेललोग्राम, तो इसी के कारण क्या होगा? इसलिए एरिया किसका? DEF का एरिया
एफ का बराबर होगा एरिया सी ई डी के, एरिया सी ई डी के, ये सेकंड हो गया, ठीक है। नाउ सिंस ई एफ डी, ए एफ डी, ए ई एफ डी, हाँ इज ए पैरेललोग्राम, इज अ, तो एरिया ऑफ एफ ई डी या डी ई एफ, तीनों में आ रहा है डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर होगा एरिया ए ई एफ, एरिया ए ई एफ, तो ये हो गया थर्ड। तीनों से जब देखोगे ना तो तीनों से देखते हैं तो चारों बराबर आ रहे हैं, हम देखो बी डी एफ डी ई एफ, डी एफ किसके बराबर इसके, तो ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है, और डी एफ ए ई एफ के, तो ये चारों बराबर हो गए। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ बी डी एफ लिया है ना हमने, हाँ बी डी एफ, बी डी एफ बराबर है एरिया डी ई एफ के, बराबर है कौन सा एरिया लिया है हमने, कौन सा लिया था, सी ई डी, एरिया सी ई डी बराबर है एरिया ए ई। अब करते क्या है, ए बी सी का एरिया निकालते हैं इन्हीं के टर्म्स में। कैसे, वी नो, हमें ये तो पता ही है कि चार अगर ट्राइंगल बन रहे हैं एक ट्राइंगल के अंदर तो उनका सबका एरिया उस पूरे के एरिया के बराबर होगा, है ना। तो एरिया डी ई एफ, सॉरी एरिया बी डी एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया सी ई डी प्लस एरिया ए डी बराबर होगा एरिया ए बी सी के, होगा। यहाँ से जब हमने इतने चीज़ें निकाल ली तो हम देखते हैं हम बी डी एफ की जगह भी डी एफ रख रहे हैं क्योंकि सारे बराबर हैं। बी डी एफ की जगह क्या रख रहे हैं, डी ई एफ, एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ बराबर एरिया ए बी सी। भाई चारों की जगह आ जाएगा ना, क्योंकि डी एफ तो तीनों की जगह इसके अलावा आ ही जाएगा। तो कितने एंगल हो गए हैं, 4 हो गए हैं। 4 एरिया डी ई एफ बराबर किसके हो गया, एरिया ए बी सी के, ठीक है। अगर हम यहाँ से एरिया डी ई एफ निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये होगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे 4, यानी 1/4 इंटू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। कुछ आया। सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होना है। 9.25 फिगर में ए सी और बी डी डायगोनल है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। इन्होंने कहा नहीं है पैरेललोग्राम है, इन्होंने कहा डायगोनल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी। और ये इसके हैं डायगोनल्स, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इन्होंने एक चीज़ तो दी है, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी इन्होंने दिया। और एक और चीज़ दी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी दिया। हमें प्रूव करना है पहला, एरिया डी ओ सी का बराबर है एरिया ए ओ बी के। डी ओ सी का एरिया ए ओ बी के एरिया के बराबर है। डी ओ सी, डी ओ सी और ए ओ बी। देखो इसमें कोई समानता है नहीं ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसको तो हम कह सकते हैं बराबर है और इसका ये वाला भी बराबर दे रखा है। तो हमें एस बनाने के लिए ये चाहिए होगा कि नहीं, ये इसका फिर एक एंगल चाहिए होगा, या तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा।
और पैरेललोग्राम प्रूफ होगा किस तरीके से, क्योंकि ये और ये तो चलो बराबर है, ये और ये बराबर दे रखे हैं ना, ए बी और सी डी बराबर दे रखे हैं ना, हो सकता है ए बी और सी डी बराबर हैं तो हाँ हो तो सकता है। अगर ए बी और सी डी बराबर हैं तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई 4 मीटर की और दूसरी लाइन क्या है, ये भी 4 मीटर की है, तो अपने आप ही ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, या कुछ और हो सकता है। चलो एक चीज़ और करके देखते हैं इसमें, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नहीं हो सकता बेटा, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर इस तरीके से है, तो कैसे हो जाएगा बताना जरा, कैसे हो जाएगा। ये तब तक नहीं होगा जो हम थ्योरी पे जाते हैं ना, जब तक कि वो पैरेलल सामने वाली दी ना हो। एक पेयर पैरेलल और बराबर होना बहुत जरूरी है, इसलिए पैरेललोग्राम का तो किस्सा हो गया है खत्म, वो तो नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया, हमने तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ये और ये ले लिया, आप समझ रहे हो, लेकिन ये लाइन जो है वो ऐसे भी तो हो सकती है ना। अब मिलाओ इसे, ये ऐसे बनेगा या ऐसे होगी तो ये ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो इस हिसाब से नहीं होगा, ये स्केल से होगा, स्केल से ही प्रूफ होगा किस तरीके से करना है। ठीक है, फिलहाल हम एक चीज करने वाले हैं, हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं डी से ए सी पर, डी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला और बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है जी, लेट्स ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये डाल दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करें, देखो ये और ये बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 और ये इक्वल है, तो डबल ए एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो गए इन ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, डी ओ ई एंड ट्राइंगल बी ओ एफ में, हम डी ओ ई और बी ओ एफ में जाए तो हमें पता चलता है ओ बी या ओ डी बराबर ओ बी, ये दे रखा है, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या है, एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई बराबर है एंगल बी ओ एफ के, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, और एंगल डी ई ओ बराबर है एंगल बी एफ ओ, ये क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या, ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल डी ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एफ डबल ए एस, एंड वी नो वन थिंग एज वेल, क्या जानते हैं हम कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ डी ओ ई बराबर है एरिया ऑफ बी ओ एफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज, ये लिख भी सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज। ठीक, अब नाउ वी आर कमिंग, अगर हम यहां से देखें तो डी ई और बी एफ बराबर आ रहा है सी पी सी टी से, डी ई बराबर है बी एफ के, ये किससे आ गया सी पी सी टी, आया कि नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं अब डी ई सी पे और ए एफ डी ई सी पे और बी एफ ए पे। ठीक है जी, डी
DEC. Now in triangle DEC and triangle BFA. अगर हम इन दोनों पे जाएं तो हमें दिया हुआ क्या, देखो DE और BF तो अभी प्रूव करके आए हैं हम। DE बराबर BF है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव, अभी अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया। ठीक है जी, आप समझ रहे हो। एक और चीज यहां से प्राप्त हो जाती है हमें सीधी, DEC, एंगल DEC बराबर है एंगल BFA के। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री, राइट, वो 90 डिग्री है। एंड वन मोर थिंग दैट इज गिवन, CD बराबर AB दे रखा है, दे रखा है नहीं। कौन सा रूल लग सकता है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग जाता है? SAS खाक रूल लगेगा, पागल हो, कैसे लग जाएगा SAS? दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। A यहां पे बना, ये साइड प्रूफ किया तुमने, तो SAS कहां से लग गया? पागल हो रहे हो। S 90 के सामने RHS नहीं लगेगा? बुद्धि हो गई है खराब, शायद पेपर आने वाले हैं और ये इतना तक नहीं पता है, बस तुम्हें कहने से मतलब है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है और बस बैठे रहा करो। क्लियरली, ट्राइंगल DEC is congruent to triangle BFA, RHS से ये प्रूव किया हमने। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA के। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। अगर हम एक चीज देखें, अगर हम DEC और DOF को जोड़ दें, DEC और DOF को जोड़ दें तो DOC बन जाएगा। DEC और DOF, सॉरी DOE को जोड़ दें ना, DOE तो प्रूव किया हमने, ये रहा DOC का एरिया प्लस DOE का एरिया बराबर DOC का एरिया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर जोड़ दें, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी फाइंड इज एरिया DOE तो है पहला, बराबर किसके है, BOF के, एरिया BOF के। सेकंड क्या है, सेकंड है एरिया DEC बराबर है एरिया BFA के, है ना। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो क्या निकल के आता है, DOC, एरिया DOC बराबर एरिया AOB निकल गया। तो ये तो हो गया ये वाला प्रूफ आपका। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया आपका प्रूफ। वो कह रहा है फिर DCB और ACB को भी बताओ, बराबर है। DCB कहाँ पे है भाई, DCB यानी ये वाला एरिया बराबर ACB, ये तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ BOC का एरिया जोड़ना है दोनों में। अगर हम इसमें और इसमें BOC जोड़ दें, अरे बराबर संख्या जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, जोड़ सकते हैं। ये एरिया और ये एरिया बराबर निकाल दिया हमने। अगर मैं BOC जोड़ दूं हर चीज में तो ये बनेगा DBC, जिसकी बात कर रहा है वो DCB, और यही एरिया अगर इसमें भी जोड़ दिया जाए तो ACB। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों जोड़ दो, दोनों साइड में BOC जोड़ दो, कट जाएगा ना आपस में, बात तो वही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, DA इज पैरेलल टू CB, DA इज पैरेलल टू CB। बेटा एक चीज देखोगे, देखना जरा, ये और ये बराबर होंगे या नहीं किसी चीज से? क्यों होंगे? क्योंकि हमने प्रूव किया है DEC कहां पे है भाई, DEC कहां पे प्रूव किया है हमने, ये रहा।
कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है, डी ई सी है ना, और बी एफ ए, डी ई सी और बी एफ ए हमने प्रूव किया। तो यहाँ से पता चल जाएगा डी सी ई, यहाँ से क्या पता चलेगा, डी सी ई बराबर किसके बराबर होगा, बी ए एफ के, बी ए एफ के। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, तो इट मीन्स ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब आप एक बात बताओ, ये अगर पैरेलल है और है क्या, हाँ ये इक्वल दे रखी है, ये पैरेलल है तो हो जाएगा, ये पैरेलल है और ये इक्वल है, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, चलो कल डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसे लिख लो आप।